यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि उस दिव्य सत्य की है जिसे देखने की क्षमता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। यह श्री कृष्ण की लीला है और बर्बरीक जिसे आज संसार खाटू श्याम के नाम से पूजता है कि मुक्ति की अमर कथा है। जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध हुआ, जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई, तब लाखों योद्धा रणभूमि में लड़े, परंतु उस युद्ध का वास्तविक स्वरूप बहुत कम लोग समझ पाए। बर्बरीक उन विरले साक्षियों में से एक था जिसने युद्ध को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से देखा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, शंखनाद थम गया था, अस्त्र शस्त्र शांत हो चुके थे और रणभूमि पर केवल मौन और स्मृतियां शेष थीं। पांडव विजयी थे, पर उनके मुख पर उल्लास नहीं बल्कि गंभीरता और करुणा थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी और अन्य पांडव बर्बरीक के समीप आए। बर्बरीक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। उनकी मुस्कान में उपहास नहीं था बल्कि संसार की अज्ञानता पर करुणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बर्बरीक, तुम इस युद्ध को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? यह धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध था, इसमें हंसी कैसी? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे युद्ध पर नहीं लोगों की दृष्टि पर हंसी आती है। लोग बाह्य कर्म को ही सब कुछ मान लेते हैं और सत्य को देख नहीं पाते। वे केवल योद्धाओं के पराक्रम को देखते हैं, पर उस शक्ति को नहीं पहचानते जो सबके पीछे कार्य कर रही है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो बताओ बर्बरीक, तुमने इस महायुद्ध में क्या देखा? किसे सबसे बड़ा पराक्रमी माना? यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी उत्सुक थे। द्रौपदी भी बर्बरीक की ओर एकटक देख रही थी। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि सत्य कहना अपराध ना हो तो आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सत्य कहना कभी अपराध नहीं होता, कहो तुमने क्या देखा? तब बर्बरीक की दृष्टि गहन हो गई। उसने कहा, मैंने इस युद्ध में किसी मनुष्य को प्रथम पराक्रमी नहीं देखा। मैंने न पांडवों को, न कौरवों को, न अर्जुन के गांडीव को और न भीम की गदा को सर्वोपरि देखा। मैंने केवल एक ही शक्ति को कार्य करते देखा, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। कुछ को यह बात विचित्र लगा, कुछ को आश्चर्यजनक और कुछ को यह अपने पराक्रम का अपमान प्रतीत हुआ। अर्जुन ने कहा, बर्बरीक, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे बाण व्यर्थ थे? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पार्थ, तुम्हारे बाण व्यर्थ नहीं थे। वे धर्म के उपकरण थे, परंतु उनका लक्ष्य, उनका प्रभाव और उनका परिणाम प्रभु की इच्छा से ही संभव हुआ। उसने आगे कहा, जब भीष्म पितामह सरसैया पर गिरे, संसार ने कहा कि यह अर्जुन के वाणों का परिणाम है, परंतु मैंने देखा कि भीष्म को गिराने वाला सुदर्शन चक्र था जो अदृश्य रूप में कार्य कर रहा था। अर्जुन केवल निमित्त थे। सभा में मौन छा गया। बर्बरीक की बाणी में न अहंकार था न चुनौती थी, केवल और केवल सत्य था। उसने कहा, जयद्रथ के वध के समय भी यही हुआ। सूर्यास्त का भ्रम, अर्जुन का क्रोध और अंत में जयद्रथ का अंत, इन सब के पीछे वही चक्र था। द्रोणाचार्य का वध भी बाहरी रूप से धृष्टद्युम्न द्वारा हुआ, परंतु वास्तव में काल रूप सुदर्शन ने ही उनका मार्ग रोका। कर्ण का प्रसंग आते ही बर्बरीक की आवाज़ और गंभीर हो गई। उसने कहा,
दानवीर कर्ण जो स्वयं सूर्यपुत्र थे, उनका अंत भी किसी मनुष्य के बस में नहीं था। जब उसका रथ भूमि में धंसा, जब अर्जुन का बाण चला, तब मैंने देखा कि सुदर्शन चक्र ही उसका कवच और कुंडल हर चुका था। कर्ण का अंत भी प्रभु की लीला थी। बर्बरीक ने कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था। यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच का महासंग्राम था और इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। पांडव केवल धर्म के प्रतिनिधि थे। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, तो क्या हमारा सारा पराक्रम व्यर्थ था? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं धर्मराज, आपका पराक्रम धर्म के लिए था और यही उसकी महत्व है, परंतु फल और विजय प्रभु के हाथ में थी। मनुष्य कर्म करता है पर परिणाम ईश्वर के अधीन होता है। तब बर्बरीक श्री कृष्ण की ओर मुड़े। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे इस युद्ध को देखने का अवसर दिया। मैंने आपकी गीता को भी सुना। आपकी वाणी ने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। जन्म जन्म की तपस्या के बाद भी ऋषि मुनि आपके विराट स्वरूप को नहीं देख पाते, पर आपकी कृपा से मैंने वह दिव्य रूप देखा। उसने कहा, जब आपने विराट रूप दिखाया तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो उठे हों, परंतु आपका चतुर्भुज स्वरूप चंद्रमा के समान शीतल था। इन दोनों रूपों को देखकर मेरा समस्त अहंकार नष्ट हो गया। बर्बरीक ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, अब मुझे किसी इच्छा का बंधन नहीं है। अब मैं केवल परम धाम जाना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे मुक्ति प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और स्नेह था। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुमने सत्य को देखा, स्वीकार किया और उसका सम्मान किया। यही मुक्ति का मार्ग है। यही वह क्षण था जब बर्बरीक को वरदान मिला कि कलयुग में वह खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें स्मरण करेगा उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। बर्बरीक का शीश आज भी उस सत्य का प्रतीक है कि वास्तविक युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर होता है, धर्म और अधर्म के बीच। यह कथा हमें सिखाती है कि महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ईश्वर की लीला थी और उस लीला को देखने वाला बर्बरीक आज भी हमें यही संदेश देता है कि कर्तव्य का अहंकार छोड़ो, सत्य को पहचानो, क्योंकि वास्तविक विजेता वही है जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा के समर्पित कर देता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा ज़रूर लिखें।